धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने के लिए तैयार हो जाएं दोस्तों। लास्ट 2 मिनट। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आने की तैयारी कर लीजिए। अपनी चेतना में लौटने के लिए तैयार हो जाएं। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां हिलाते हुए अपने हाथों की उंगलियां खोलिए और 5 सेकेंड के लिए अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में दोनों सुंदर आंखों को खोलिए और हथेलियों को निहारते हुए दोस्तों ध्यान से बाहर आ जाएं और अपने आप को किए गए ध्यान के लिए धन्यवाद देते हुए थैंक यू मास्टर, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मास्टर कोई भी अपना अनुभव बताना चाहे तो बता सकते हैं। और हमारे बीच में छाया मैम आ चुकी हैं, तो आइए हम छाया मैम का वेलकम करेंगे। छाया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू छाया जी। छाया मैम, ओवर टू यू। यू कांट हियर। नहीं, हाँ अभी हो गया, अभी। थैंक यू सो मच, सबको मेरा प्यार भरा अ, आत्मवंदन, और सबको सबको वेलकम इस खूबसूरत मंच पे, जहाँ पे हम हर रोज ध्यान और ज्ञान लेते हुए बहुत अच्छे तरह से सब आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हम सब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और ये महातार फाउंडेशन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सबको सबको ऐसे मोटिवेट करा रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो हम आज का ज्ञान के सेशन में हम बुद्धा का अष्टांग मार्ग के बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा, और
थोड़ा और जानकारी करें। कितने लोगों ने यहाँ पे सुना है बुद्धा का अष्टांग मार्ग, एट फोल्ड पाथ? हाथ ऊपर कीजिए, राइज कीजिए, कोई सुना हो तो। ठीक है, हम लोग आज सीखेंगे अच्छे से कि बुद्धा का क्या है ये अष्टांग मार्ग, बुद्धा क्या है। ये हाँ, ये दोस्तों जो बताना चाहे अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सभी को। हैंड रेज कर सकते थे ना मैडम? ओके। म्यूट, म्यूट में रहने दो। ओके। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं। बुद्धा, तो बुद्धा क्या है? तो बुद्धा जो बुद्धि के साथ है वो बुद्धा, जो बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, तो वो बुद्धू कहला दिया जाता है ना? हम उसको बुद्धू बोलते हैं। जो बुद्धिमान है वो बुद्धा होता है, सिंपल। तो गुरु कौन है? गुरु जो रास्ता दिखाने वाला, जो ज्ञान से भारी हो। उसका संस्कृत का शब्दार्थ ये है कि गुरु मीनिंग जो ज्ञान से भारी हो। लघु गुरु, उसका विलोम शब्द क्या है? लघु और गुरु। गुरु का उल्टा मतलब यह है कि बहुत हल्का इंसान। तो गुरु है कोई भारी इंसान, यानी ज्ञान से भरा हुआ, जो सबको ज्ञान बांट सके, सबको ज्ञान के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करे, वो गुरु है। तो बुद्धा कौन है? बुद्धा वो है जो बुद्धिमान हो, जिसके बुद्धि बहुत अच्छा हो, है ना? तो बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब कॉमन सेंस, इंग्लिश में सामान्य ज्ञान, कि सही क्या है, गलत क्या है, सबसे सही क्या है, सही सोच क्या है, सही खाना क्या है, सही विचार क्या है, सही बात क्या है, वाक क्षेत्र, क्या बात करनी है, क्या सोचनी है, क्या खानी है, तो क्या ज्ञान है, कहीं सही तरह का दृष्टिकोण, सही तरह का इच्छा, जो भी सही है, जिनमें सब कुछ सही 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 जब करते हो, वही अष्टांग मार्ग हो गया। उसमें कौन सा सही आप करोगे, तो ये बुद्धा का अष्टांग मार्ग जो जो भी फॉलो करेगा वो सब बुद्धा बन जाएंगे, आज या कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो हमें बुद्धा बनना ही है। तो कैसे बने बुद्धा? बुद्धा भला बोलिए। तो ये अष्टांग मार्ग जो जो अपने जिंदगी में उतारेगा, वो सब बुद्धा बन जाएंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कौन सा है ये आठ अष्टांग मार्ग, कौन सा है। तो पहला वाला है समदृष्टि। समदृष्टि मीनिंग सही दृष्टिकोण। क्या है ये दृष्टिकोण? सही दृष्टिकोण क्या है? तो अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत मामूली इंसान हैं, हम कहाँ बुद्धा बनेंगे यार, हम कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ और हम कहाँ, कहाँ पीएम मोदी और हम कहाँ, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये सही दृष्टिकोण नहीं है। जो भी ये आध्यात्मिकता में चल रहा है उसको सब पता है कि हम सब आत्मा है, सब आत्मा। लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस हमें हम पढ़े हैं। तो अब जब सब आत्मा है तो आ, सबका सेम कैपेबिलिटी है, क्षमता सेम हो सकता है ना, कि एक का अलग नहीं। अगर एक पौधे में अगर 100 आम का फल उग रहा है, बड़ा सा पेड़ है आम का और 100 आम का फल उग रहा है, कौन सा आम बहुत अच्छा है, कौन सा आम बुरा होगा उसमें? कौन सा अधिक मीठा और कौन सा कम मीठा होता है? ऐसा होता है क्या भला? सारे 100 के 100 आम सेम टेस्ट आता है, सेम स्वीटनेस आता है, सेम कलर आता है, कभी कभार दिखने के लिए भी सेम सेम रहता है। तो हम सारे सम है अंदर से, सबका क्षमता अलग अलग नहीं है, सबका सेम है। सब में उतना ही क्षमता है जितना के महात्मा गांधी है, जितना के गौतम बुद्ध है, जितना के महावीर
महावीर का था, और रमणषि महर्षि का था, और परमहंस योगानंदा का था। सबका क्षमता एक ही है। पर हम लोग क्यों नहीं बुद्ध बने अभी तक? हम में वो चाह नहीं था। जिसके साथ चाहत है वो उसको पावत है। समझ में आ रहा है? अगर मैं चाहती हूं तो मैं जरूर उसको पाऊं। अब तक हम में वो चाहत नहीं था कि हम बुद्धा बन सकते थे। अभी से आपके अंदर वो चाहत लाना है कि मैं भी बुद्धा बन सकता हूं, मैं बनूंगा। मैं भी महात्मा गांधी बनूंगा। मैं भी अ, अक्का महादेवी बनूंगी। मैं भी क्या है, एक रमणा महर्षि जैसे, एक परमहंस योगानंदा जैसे मैं भी बन सकती हूँ। ये हमारा दृष्टिकोण रहना चाहिए, ये हमारा चाहत रहना चाहिए। जब चाहत होगा तभी तो आपको वो पा सकते हो, है ना? अगर एक संगीत सीखना है तो उसके उसकी तरफ हमारा चाहत रहना चाहिए पहले, तभी तो आप उसको पा सकते हो। सही चाहत रहना चाहिए और सही तरीका होना चाहिए। देखो हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारे पास तरीका भी है अभी। ध्यान एक बहुत अद्भुत तरीका है। आनापानासति तो अद्भुत अद्भुत तरीका है, जो हम सब मास्टर बन गए उसमें। और अभी तरीका भी है, सिर्फ चाहत होना चाहिए। तो आज से बोलो कि हम भी बुद्ध बन सकते हैं। मैं भी बुद्ध बनूंगा, बनूंगी। तो वो चाहत रखोगे तो जरूर आप बुद्ध बनोगे। तो बुद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला तो समदिट्ठी, मीनिंग सम दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण, कि मैं भी बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। ओके। तो लोग बोलेंगे, अरे रे मैं तो बहुत छोटी हूँ अभी ध्यान के लिए। अरे रे अभी तो मेरा शादी हुआ है। अरे रे अभी तो मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैडम मैं ध्यान कैसे कर सकती हूँ? तो कब करोगे ध्यान? काल करे सो अब कर, अब करे सो आज करे सो अब। फल में प्रलय होगा बहुरी, करोगे कब? तो मैंने देखा है 60 इयर्स के अंकल को, मैं जब ध्यान सिखाने जाती हूँ तो वो बोलते हैं, अरे मैडम मेरा तो आंख बंद भी नहीं होता, मुझसे नहीं होगा ये। तो बोलो बोलो, तो कब सीखे ध्यान? तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान को सबको अपनाना है। हाँ। एक है ना ये फ्रेज है, युद्ध काले शस्त्राभ्यास है। एग्जाम के टाइम पे थोड़े ना आप पढ़ना शुरू करोगे, पहले से शुरू करोगे। तो अगर उम्र हो जाने के बाद ट्राई करोगे, कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। मैंने बहुतों को देखा है, उनका उम्र हो जाता है पर खाना पकाना उनको आता ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि उम्र होता होता खाना आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसा। सही टाइम पे उसका प्रैक्टिस करना है, आदत लगवानी है। हर चीज का ऐसा ही है। तो ध्यान भी जितना जल्दी हो सके, 5 साल से बच्चों को शुरू कर दो सिखाना। खेलते खेलते सिखा दो कि ध्यान में कैसे बैठते हैं, ध्यान कैसा किया जाता है। खेल खेल में आ जाना चाहिए बच्चों को। ठीक है? तब वो आदत पड़ जाता है। सो सही दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण एक बुद्धू को बुद्धा बना देगा। जो ऑलरेडी बुद्धा है वो महान बुद्धा बन जाएगा, महान बुद्धिमान। तो कोई लॉस कहीं नहीं है यहाँ पे। सबको एडवांटेज या बेनिफिट ही बेनिफिट है इसमें। ठीक है? तो तो ये गलत दृष्टिकोण ये है कि अरे अरे ये मेरा कम उम्र है, ये मेरा उम्र हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ध्यान सीख सकता है। पत्री सर तो ये बोलते हैं कि अगर कोई मर रहा है, अभी बॉडी वेकेट करेगा, आधा घंटे में उसको सिखा दो, सिखा दो उसको, बोल दो कि ध्यान होता क्या है। अगर वो निकलते निकलते ये वो सीख के चला जाए, पता नहीं आगे उसके अगले जन्म में वो कितना भाग्यवान पैदा हो, है ना? तो ध्यान के लिए कोई समय ही नहीं, कभी भी आप सीख सकते हो। तो ये सही दृष्टिकोण रखो कि मैं बुद्ध बन सकता हूँ। क्योंकि जो जो बुद्ध बने हैं, जो जो महान व्यक्ति बने हैं, सब अ, माता के गर्भ से ही पैदा हुए। कोई ऐसे ही टपक करके ऊपर से नहीं उतरा है। सबको माँ के गर्भ से ही बाहर आना है।
तो हम भी तो ऐसे ही आए हैं ना, तो हम में भी वही क्षमता है, तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। ओके। तो जब बच्चा पैदा होता है, 18 साल तक माँ बाप उसके जिम्मेदार हैं कि क्या पढ़ेगा, क्या जानेगा, कहाँ कौन सा स्कूल कहाँ। और उसके बाद पूरा आपके हाथ में है कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, आध्यात्मिकता में कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। आपको निश्चय करना है कि मैं कितना आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। और ये आप माँ बाप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि मेरा बचपना अच्छा नहीं था इसीलिए मैं ध्यान में नहीं आ पाई, इसीलिए मैं बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। 18 साल हो गया, खुद आपके जिंदगी के आप ही जिम्मेदार हो। तो जहां पे खड़े हो वहां से उठाने के लिए खुद आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, और आप कर सकते हो। जहां से भी शुरुआत की, तो शुरुआत तो हो गया है ना, अच्छे से अभी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे हम। तो ये सही दृष्टिकोण है। तो अगला आ गया सही इच्छा, राइट डिजायर, सम इच्छा, कि सही इच्छा होना चाहिए। सही इच्छा सही मार्ग पे ले जाता है, गलत इच्छा हमेशा गलत मार्ग और गलत नतीजे पे आप आके रुकोगे। उसका उदाहरण क्या है? देखो, रावण, उसका इच्छा क्या था? सीता माता को हरण करना, सीता माता को अपना बनाना, उसको टॉर्चर करना। तो ये सही इच्छा था क्या? उसको उनकी बीवी जो है मंडोदरी, उन्होंने, बीवी का नाम मंडोदरी है क्या? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? तो उनकी बीवी ने उनको बहुत पहले ही बोला था कि क्यों कर रहे हो, इतने सारी बीवियां तो हैं तुम्हारे सेवा के लिए, तो क्यों परस्त्री को तुम डिजायर कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, गलत नतीजा होगा ये। उसने किसी का नहीं माना, कितने सारे उसके भाई विभीषण भी बोला कि नहीं भाई ये नहीं करना है, फिर भी उसने सुना नहीं। तो क्या हुआ उसका नतीजा? देख, आप सबको पता है। तो गलत इच्छा गलत मार्ग पे ले जाएगा और गलत नतीजा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। तो हमेशा आप सोचना चाहिए कि ये सही है मेरे लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए, मेरे जिंदगी में जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, ये करने के लिए ये क्या सही है? सारे मौल्य जो होते हैं, वर्च्यूज और वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज सही है क्या? ये हमें बहुत अवेयरनेस में जीना चाहिए। ओके। तो हमेशा पेशेंस रखो और हमेशा अपना लाइफ बहुत सिंपल रखो। जब कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी चीजों के पीछे भागोगे, गलत गलत इच्छा, रॉन्ग इच्छा, है ना, करते रहोगे, इसके पीछे भागोगे, तो फंस जाओगे, माया चक्कर में फंस जाओ। पत्री सर बोलते हैं अगर तुम्हारे पास 4 रोटी कमाने की क्षमता नहीं है, 4 रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो 2 रोटी कमाओ, खुश रहो और ध्यान करो। तो हमारा लाइफ को बहुत सिंपल बनाओ, इतना सिंपल, इतना सरल कि उसके नीड्स बहुत कम हो जाए, कि सुबह हुए और रात तक कितना सिंपल रह सको। पत्री सर कहीं पे उनके पत्री मैडम से मैंने सुना है कि कभी कभी तो इतना मुश्किल था कि घर पे राशन लाना बहुत मुश्किल होता था। तो पत्री सर क्या बोलते थे कि पूरा महीने के लिए ये चना चना लाते थे वो। चना लाके हर रोज शाम के वक्त एक वेसल में चना भिगोया, उसको पकाया, सॉल्ट के साथ खा लिया, पूरा दिन के लिए एक वक्त, ना रोटी ना सब्जी, सिर्फ चना। सिर्फ चना खाते बच्चों और पत्री सर और पत्री मैडम बहुत सारे साल ऐसे गुजारा, क्योंकि उनका इच्छा था कि ध्यान प्रचार हो जाए, सब
तक ध्यान पहुंच जाए, वो उनका इच्छा था। तो उनका सही इच्छा, देखो, उनको सही मार्ग मिले गया और सही नतीजा निकला कि करोड़ों करोड़ों तक लोगों तक ध्यान पहुंच रहा है आज। करोड़ों को आत्मज्ञान पहुंच रहा है। देखो इतना बड़ा उनका संकल्प था। तो उनके संकल्प के लिए कितना अपने आप को वो सिंपल लाइफ में लेके आए। तो हम भी कर सकते हैं। अगर सोच ऊंचा हो तो जिंदगी का क्या है, चल सकता है, कैसे भी चल सकता है। तो मैं भी स्कूल टीचर थी, बहुत बैंगलोर में बहुत फेमस स्कूल। तो बहुत प्राउड था मुझे कि मैं एसके स्कूल में काम कर रही हूँ। तो बहुत भागी मैं, 10 साल 12 साल। तो भागते भागते घर संभाला, उसके साथ अभी ध्यान, उसके बाद ध्यान प्रचार। बहुत मुश्किल हो रहा था 2 साल। तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे बीते, मुझे याद नहीं कब बैठी कब खाई, मुझे कुछ पता नहीं था। घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा था। तो एक दिन मैं सोची आई गिव अप, अब बहुत हो गया, नहीं हो रहा है मुझसे। तो ये ब्रह्मांड देख रहा था कि मैं कब तक ये सब कुछ झेलूंगी। ये द यूनिवर्स विल ऑलवेज वेट फॉर अस टू से इट इनफ इज एनफ, बहुत हो गया ये। जब आप बोलोगे अपने आप सेटल हो जाएगा। कब बोलोगे आप बहुत हो गया, अब नहीं झेल सकती हूँ मैं, अब मैं अपने जिंदगी को बहुत सिंपल करूंगी, मैंने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया, अब सिर्फ ध्यान प्रचार। घर चलाने के लिए तो है। अब बोलोगे आप कोई चला रहा है मैडम आपको क्या है, आप संकल्प करके तो देखो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पीएसएसएम में जो अपना प्रोफेशन छोड़ के पूरे तरह से ध्यान से जुड़ गए हैं। जैसे आप देखो पीवी रामराजू सर, वो आर्मी में थे, कब के छोड़ दिया। दोनों लड़के हैं, उनके घर चल रहा है। तो आपके संकल्प से चलेगा। पर ये संकल्प करो कि मैं बहुत सिंपल लाइफ जीऊंगी, पर ध्यान बहुत हाई हाई विजन रखूंगा अपने आप के लिए, है ना। तो ये सही दृष्टिकोण है। उसके बाद सही इच्छा हो गया। अभी तीसरा है सही वाक, मीनिंग सही बोलना, सही वाक, वाक शुद्धि बोलते हैं उसको। जितना बोलना है उतना ही बोलो, जितने कम में किसी को कुछ समझा सको उतना कम में समझाओ। बहुत नहीं बोलना है, बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करनी है। जो पद आपको, वर्ड्स आपको आता है उसी वर्ड्स में अच्छे से समझाओ आप क्या समझाना चाहते हो गया। 4 लाइनों में पूरा अगर समझा सको बहुत हो गया, समझ जाएंगे वो, है ना। तो इतना मिनिमम बोलना है और सही बोलना है। एक वर्ड भी जो नहीं चाहिए नहीं बोलना है, ठीक है। और हमारे वाक से, हमारे जो बोलना है उससे किसी को भी दर्द ना महसूस हो। कोई वायलेंस, हम बोलते हैं नॉन वायलेंस, हम लोग सारा शाकाहारी है और किसी को दर्द नहीं पहुंचा सकते। तो जो बात से दर्द पहुंचा सकते हो उससे बुरा कुछ नहीं है। आपके इतने आसानी से किसी को हर्ट कर सकते हो एक वर्ड से। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ना सोच से, ना विचार से, ना अपने शब्द से किसी को हम हानि पहुंचा सकते, कभी नहीं। अगर अच्छा वाणी बोलो, किसी को बहुत प्यार से बोलो अगर हो सके, नहीं तो मुंह बंद करो। किसी को प्यार दे सको तो दो, नहीं तो बिल्कुल मुंह बंद, नहीं बोलना है। हमारे खिलाफ होगा वो। हम किसी और को बोल रहे हैं पर वो हमारे खिलाफ ही होगा। फिजिक्स में न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम ये बोलते रहेंगे कुछ भी बकबक गंदा बात, तो वो वापस आता रहेगा, हमारी तरफ भी वापस आएगा, है ना। तो सही बात, कभी भी किसी को मस्का लगाने की बात नहीं, किसी को बुरा भला बोलना नहीं, ये सब कुछ दोष हो जाएगा, वाक दोष, दोष हो जाएगा। तो अगर सही बोलना है तो बोलो, नहीं तो चुप रहो बस।
तो वो हो गया सही वाक्य। और तीसरा है, तीसरा नहीं, चौथा है सम, सम आहार, मीनिंग सही आहार। हम लोग सब जानते हैं सात्विक आहार, सही सात्विक आहार ही सही आहार होता है। जो पेड़ पौधा इससे आता है वही सही आधा आहार होता है। जो ये पेड़ पौधे में जो उगता है वो खुद पौधा तो नहीं खाता है ना। कभी देखा है क्या पौधा खुद अपने फल को खा जाना, अपने पत्ती को पत्ते को खा जाना, ऐसा कहीं देखा है क्या? तो वो जो पौधा उगा रहा है वो प्यार से उगा रहा है कि हम लोग खाए, खा लो बच्चा खा लो करके वो उगा रहा है। तो ये क्या हो गया, जैसे माँ बनाती है ना, माँ बना के खिलाती है, बच्चा आ जाओ खाना खा लो, मैंने खिचड़ी बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो ऐसे पेड़ पौधा जो प्रकृति से आया है, ये पेड़ वो खाना बना के किसको खिला रहा है? हमें खिला रहा है, मनुष्य को, प्राणी को, सबको खिला रहा है बहुत प्यार से। तो ये प्यार का खाना खाना है हमें। जो पक्षी, मच्छी, ये सब कुछ तो वो वो अपना जिंदगी जीने दो उसको, उसको कभी काट के नहीं खाना है। वो प्यार का खाना नहीं होता है वो। ये नेचर उसको इसलिए नहीं बनाया कि हम लोग खा ले। वो खेल रहा अच्छे से, उसको काटा खा लिया। तो ये अगेंस्ट टू द नेचर, ये प्रकृति के अगेंस्ट हो गया। तो ये कर्म हो गया, इम्बैलेंस। जो भी ये ब्रह्मांड में इम्बैलेंस करता है वो उसका कर्म भुगतना पड़ेगा, है ना। अगर अगर समुद्र का पानी निश्चल है, अपने आनंद से है, आग आप अगर पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही ये ब्रह्मांड है, शांत है वो, निश्चल। हम लोग ऐसा काटना कूटना, मच्छी को काटो पक्षी को काटो किया तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस डिस्टरबेंस के लिए हम कारण बन जाएंगे, उसका कर्म हमें लेना पड़ेगा। तो वो सही नहीं है। तो सही खाना क्या है? जो भी हल्का लाइट, जंक कभी नहीं। हमने सुना है, ज्ञान नवरत्न में पढ़ा भी है कि ये देह ही देवालय है, यहीं पे है गुरुद्वारा, यहीं पे है, यही है आपका मंदिर, यही है। तो अगर ये मंदिर है, इसके अंदर जो है वही भगवान है, तो इसके अंदर क्या खाना डालोगे आप? तेल भरा हुआ, शक्कर से भरा हुआ, मैदे से भरा हुआ, या अंडे से भरा हुआ खाना डालोगे क्या? जितना साफ सुथरा, फ्रेश, हेल्दी, ऑर्गेनिक, जितना फ्रेश हो सके वो खाना दोगे ना भगवान को, है ना। ऐसे गर्मा गर्म खिचड़ी बनाया, गर्मा गर्म हलवा बनाया और भगवान को चढ़ा देते हो ना, ऐसे ही अपने आप को दो। इतना साफ सुथरा फ्रेश खाना दो। कभी फ्रिज से निकाला हुआ 3 4 दिन फ्रिज में रखा हुआ कभी भगवान को डालते हैं क्या हम लोग? तो हम क्यों खा रहे हैं खुद? नहीं खाना है। मशरूम नहीं खाना है, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है उसमें ईस्ट होता है। और जो भी माइक्रोवेव में बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। क्योंकि हम सबको पता है माइक्रोवेव में क्या होता है, वो रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। जो रेडिएशन से कुछ पकाया हुआ खाने में कभी प्राण शक्ति हो ही नहीं सकता। ऐसे खाना हम कैसे खाए जिसमें प्राण ही नहीं हो? वेस्ट ना, बिल्कुल वेस्ट जाएगा। तो क्यों खाए? नो मशरूम, नो ईस्ट, नो बेकरी प्रोडक्ट, फ्रेश खाना, ठीक है। तो वो सही खाना होता है। और अगला पांचवा है सम कर्म, सम क्रिया। काम ऐसा करो जो सही है, पूरे तरह से सही, कुछ भी गलत काम नहीं। जहां पे ये क्या है, ब्राइब को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो अंडर द टेबल लेते हैं ना, हम कन्नड़ा में उसको लंचा बोलते हैं, हिंदी में बस मुझे पता घूस लेना। नहीं। हाँ बोलते हैं वही चीज। तो वो लेना क्यों यार, क्यों? हम लोग 2 रोटी खाने
दिन में 2 रोटी खा लिया बहुत हो गया, पेट भर जाता है वहां। तो उसके लिए इतना क्या चाहिए? क्या कितना कमाल हो गया। हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट का कहानी सुना है ना? कितनों ने सुना है? अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना बड़ा राजा था, पूरा दुनिया को उसने जीत लिया, इतना राज्यों को जीता उसने, कितना कितने लोगों को खून किया, उसके बाद उसने जीता। तो उसने क्या हासिल किया? लास्ट डे जब वो जा रहा था, बॉडी वेकेट करके उसका डेथ आ गया, तो उसने सबको बुलाया और बोला कि मेरा 2 विश है। कितनों ने सुना है ये स्टोरी? हैंड रेज करो, देखो कि किस तो शुभ्रम सर आपको पता है, वेरी गुड। हाँ, सिर्फ आप ही को पता है क्या? तो मैं सबको बोल सकती हूँ, है ना? तो हाँ, सोनिया जी को पता है, शुभा को, मैडम को पता है। सही है, वेरी गुड। तो उनका आखिरी आखिरी ख्वाहिश ये था कि जब मैं जाऊं, जब मेरा वो कॉफिन बनेगा, जो बॉक्स बनेगा उसके अंदर आप मुझे रखोगे, तो मेरे दोनों हाथ बाहर खाली ऐसे ऐसे रहे। मेरे हाथ को अंदर मत डालो, कॉफिन के बाहर रहे और वो खाली रहे। और दूसरा ख्वाहिश ये था कि मैंने ना दुनिया का बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया अपना ट्रीटमेंट के लिए, है ना? वो सारे अभी यहीं पे हैं। उनको मेरा कॉफिन उठाना है। तो लोग पूछे क्यों? तो वो बोले कि है ना, मैंने इतने सारे लोगों को खून किया, इतना मैंने हासिल किया, अब देखो जब जा रहा हूं तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। वो लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी करो, खाली हाथ तो ही तो जाना है। और दूसरा ख्वाहिश ये था कि डॉक्टर्स उसके कॉफिन उठाए। तो देखो मैंने ना दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स ले आया, फिर भी कोई मुझे बचा नहीं सका। देखो, जो जितना दिन जी रहे हो, सही तरीके का जीना सीखो, सही मार्ग में चलो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, जो दुनिया बोले वो नहीं। जो तुम्हारा मन, तुम्हारा सच्चा मन जो बोल रहा है कि ये करो ये करो, तो उसका सुनो ना, वो करो। भले हम 4 दिन जिए, बट जियो जैसे तेरा मन करे। ओके, वो सही कर्म होता है। तो सही कर्म में सब कुछ सही सही करना, हमेशा कृतज्ञता भाव के साथ जीना, हर चीज के लिए कृतज्ञता भाव व्यक्त करना, अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने रिश्तेदार, पति पत्नी बच्चों, सबके साथ ऐसे रहो कि बहुत बहुत कृतज्ञता हो। अगर कुछ मन में दुविधा हो तो अपने आप को पूछो कि अगर इस इस स्थिति में अगर गौतम बुद्ध होते तो वो कैसे सोचते? अगर इस स्थिति में जीसस रहते तो वो कैसे सोचते? आपको आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अरे रे, ऐसे करना है क्या मुझे भी? तो सही कर्म करो, है ना? तो अगला चीज है सही श्रद्धा। जो भी अगर मन जो आपका चाह रहा है, अगर वो कर रहे हो, तो सही श्रद्धा के साथ करो। वो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि त्रिकर्ण शुद्धि से करो, काया वाचा मनसा बोलते हैं ना, अपने पूरा त्रिकर्ण शुद्धि से, कि आपका मन भी बोले यही बोले, दिमाग भी यही बोले, और आपके आत्मा भी यही बोले कि अरे यही करना है मुझे, ऐसे चीज करो। नहीं तो गलत दिशा में जा रहे हो तो आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना। मन यहाँ बोल रहा है कि यहाँ जाओ, और आप यहाँ जा रहे हो, तो आपका पूरा ऊर्जा यहीं पे वेस्ट हो रहा है ना? तो वो सही नहीं है। उस चीज में आपको श्रद्धा आएगा भी नहीं, कंसंट्रेशन आएगा भी नहीं। तो सही श्रद्धा से जो भी सीखना चाहते हो सीखो। अगर ध्यान में इंटरेस्ट नहीं है, आत्मज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे सेशंस अटेंड ही मत करो। कुछ और करो जो तुम्हारा मन करे। जो भी करता है अच्छे अच्छी चीज। तो अगला है सही एकाग्रता, राइट कंसंट्रेशन, है ना? तो पूरे तरह से मन लगा के उस चीज को सीखो।
जो इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करनी है, जो हासिल करना चाहते हो हासिल करो। उसके लिए कुछ उम्र का आ, बंधन ही नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आपने सुना होगा कि रविंद्र टैगोर ने अपने 44 ईयर्स में उन्होंने ड्राइंग सीखा, पेंसिल स्केचिंग शुरू किया। उनका पेंटिंग और ड्राइंग सारा अवार्ड्स उनको आ रहा था। वो जब तक 60 ईयर्स के बने, उनका उनके पास सारे अवार्ड्स। तो सोचो, हम तो शुरू कर सकते हैं ना कुछ भी, कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हो। नाच गाना कुछ भी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, आपका मन जो चाहे वो करो। उम्र का कोई भी कुछ भी मत सोचो। ठीक है। तो वो सही कंसंट्रेशन हो गया। अभी फाइनल है सम ध्यान, सही तरीके का ध्यान अभ्यास। कुछ भी सब कुछ सही कर नहीं करना है मैंने किन लोगों से पूछा है कि ये मिशन में मैम वो कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, और मैं ये भी आश्रम जा रही हूँ। नहीं, बहुत भागा दौड़ी नहीं करनी है। सही ध्यान आप सीख ऑलरेडी सीखे हो, है ना। आनापानासति सिर्फ वही सही ध्यान है। और उसी को डेढ़ रात दिन रात सब यही प्रैक्टिस करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ये भी करते हैं, भजन भी करते हैं, हवन भी करते, पूजा वो भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर कुछ सही सीखा है, गुरु के ऊपर भरोसा है, तो एक ध्यान सीखा है तो उसी को करते रहना है। उसी को साधना बोलते हैं, है ना। तो सही ध्यान, जो सारे महान लोग जो बने हैं, रमण महर्षि, गौतम बुद्धा, महावीर, वो ऐसे भागा दौड़ी नहीं किया। एक उनके गुरु ने सिखाया, बस उसी को वो करते गए, इसीलिए वो महान बने हैं, ऋषि बने, ब्रह्मर्षि बने। तो हमें भी वही करना है। तो ये हमारा अष्टांग मार्ग, वो सबको समझ आया ये मैं समझती हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। मैम आप म्यूट में हो। बहुत सुंदर जानकारी दी जया जी, धन्यवाद उसके लिए। यस दोस्तों, कोई भी सवाल है इस बारे में या कोई अपना अनुभव बताना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या मैं म्यूट की ऑप्शन दे देती हूँ अभी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दोस्तों, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सभी को। आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यस कामिनी जी बोलिए। मैडम बहुत सुंदर ज्ञान दिया है आपने आज। मैंने तो पहली बार ही सुना ये अष्टांग योग का। बहुत ही आपको बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ आपका। शुक्रिया बहुत मैडम। अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। यस मास्टर, कोई और कुछ कहना चाहेगा? चलो, हाँ किसी का हाँ कोई हाँ प्रश्न मैडम। है नहीं? हाँ बोलिए। हाय मैडम, नमस्ते। हाँ नमस्ते शुभा मैडम, बोलिए। मैं पढ़ने का टाइम में बुद्ध जी का वो जो अष्टांग मार्ग सुना, फिर हम्म, आज सुनी, अच्छा लगे मैडम, रिमेम्बर हो गया, फिर दूसरा अच्छा लगे। सही है थैंक यू सही। मैडम, धन्यवाद। हम भी स्कूल में हिस्ट्री बुक्स में कहीं पे आठवां हाँ, पढ़ा नंदितेल में था। था। तब वो हम्म, सिखाते कुछ अलग ही है, जैसे कि टेबल्स रटाते हैं ना, ऐसे रट लिया था हमने उसका। उसका मूल अर्थ हमने कभी नहीं समझा, जब ध्यान में आई तब जाके उसका समझ आ गया मुझे, है ना। अच्छा। मतलब जब तक बुद्धि का उतना ही विकास था मैम कि हाँ, जितना समझ पाए, अभी बुद्धि हाँ जैसे हाँ जैसे हाँ। विकसित हो रही है हाँ, तो समझ भी आ रहा है। जितना टीचर समझाए उतना समझ गए यस। उस टाइम पे बस। यस मास्टर परमजीत जी, बड़े दिनों बाद आ रहे हो आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए कोई अपना अनुभव। नहीं मैम, ठीक है बस। सीख ही रहे हैं आप लोगों से। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, और थैंक यू सो मच सबका, धन्यवाद। ये सुशीला सेन जी, आप बताइए अपना अनुभव, आप बड़े दिनों बाद आ रहे हो, कहाँ गए थे? मैडम, मेरा एक और क्लास है, मैं लीव कर सकती हूँ क्या? यस यस, ये यू कैन मैम। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। ओके। यस सुशीला जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, ओम सभी को। वो मास्टर, हाँ जी ओम। कहाँ थे आप मास्टर? बस की नहीं अटेंड क्लास। बेटी की थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी ना। अब तो ओके है, इसलिए बस। मैम, जब तबीयत खराब होती है, जब हम मेंटली वीक पड़ते हैं, तो हमें ध्यान की ज्यादा जरूरत होती है। और आप उस समय में अगर ध्यान छोड़ देंगी तो अपने आप को ना और बैक पीछे घसीटेंगी। वो तो तो मैं आप तो वही जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो आप अपने पे भरोसा रखिए और ध्यान करते रहिए। क्योंकि किया था, ध्यान, मतलब योग किया था। योग से मतलब यहाँ तक कि पित्त की थैली भी ठीक हो गई, और पी लिया था। किट लीवर है फंक्शन हो गए हैं, हाँ जी। आपका? नहीं, बेटी का। अच्छा, योगा करवाता तो यहाँ पे योगा भी बताया जाता मैम। अच्छा, नहीं ऐसा? योगा से मैं जुड़ी हुई हूँ ना, इसलिए योग किया, बस उसी से ठीक किया। अच्छा, योगा आप करते हो? हाँ जी। अच्छा, ओके। आप तो कैलकाटा में रहते हैं ना मैम? नहीं नहीं, दिल्ली में रहती हूँ मैं तो। दिल्ली में रहते हो? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में नांगलोई साइड में, मुंडका है ना। हाँ। ओके, यस यस। हाँ जी। ठीक है। और ये अरुणा जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अरुणा मैम बोलिए। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज जैसे मैडम ने बताया था हम्म। कि हम जो भी बातें बोलते हैं वो रिपीट होकर के हमें वापस मिलती हैं। हम्म। दुआओं का तो नहीं बोलूंगी, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कार्यस्थल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, और हम्म। चिड़चिड़े होने के साथ साथ अपने मुंह से ऐसे भी शब्द निकल जाते हैं जो अनावश्यक होते हैं। हम्म। हम्म। यानी उस समय कंट्रोल ही नहीं रहता अपने ऊपर में, ऐसा भी हो जाता है। देखिए मैम, ध्यान का यही तो आपको बेनिफिट उठाना है। जब ध्यान कर रहे हो, इतने लंबे समय से आप ध्यान करते आ रहे हो, तो अगर ध्यान से, वो कहते हैं ना कि ध्यान से जो सबसे पहला गुण है कि सहनशीलता। सहनशीलता ही नहीं, अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। अब जागरूकता में रहिए। जब भी, वो कहते हैं, एक मतलब वो आता था ना, पहले भी वैसे सुना ही होगा आपने, थिंक बिफोर यू स्पीच, कि बोलने से पहले सोचिए। तो जी। वहां पे मैम थोड़ा रुक जाइए। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप बोलने से पहले थोड़ा रुक जाइए। अपने आप को थोड़ी देर रोक दीजिए। एकदम अग्रेसिव मत हो जाइए, और अग्रेशन में आप कुछ गलत शब्द बोले, तो वो गलत शब्द मैम रिपीट होके, और वो कहते हैं ना, अनवाय जो हमारी एनर्जी, जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना, ये एनर्जी है एक किस्म से। और जी। जी। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। एनर्जी का वो कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन होता है। वो एक हम्म। रिएक्शन में ये होता है कि आपके पास मल्टीप्लाई होके वो आती है। तो आपको जी। वो चीजें, वो कहते हैं ना, अभी पीछे आपने सुना था, मतलब हाँ, मैं एक किताब पढ़ रही थी ओशो की। तो ओशो बताता है कि आपको ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान मन को खाली करना है। और मन को हम नहीं खाली कर पाते। मन को हम खाली करने की सोचते हैं, हम आंखें बंद करके बैठते भी हैं। माफी चाहूंगी मास्टर, 1 मिनट में फोन ले लूं, उसके बाद बात करती हूँ। जब तक आप जी एक मैम। बात कीजिए। जी। जी। कैसे बेटा? हाँ, दूध ही कर रही हूँ। रात हो रही है तो चलो देख लो, सोने तो सो जाओ, हैं? सुबह होने से फोन करना। सब ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो बता सकते हैं। तो महाराज से बात करेंगे। ये ले फोन, ले जा फोन, राजू फोन पे।
हेलो। यस यस सर। मैम। यस ये सर ना जी। जी हाँ, मैम। तो वही है कि मैं जो कह रही थी कि उसने जो बोला कि अपने आप को खाली करना है, तो हम खाली करने के चक्कर में क्या करते हैं कि हमारे सामने एक खड्डा है, और हमें बताया गया है कि अपने विचारों को इस खड्डे में भर दीजिए और हम्म अपने आप को खाली कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम उस खड्डे में नहीं डाल पाते विचारों को, अपने अपने जो हमारे भीतर भरा हुआ है उसे हम निकाल के उस खड्डे में नहीं भर पाते। वो खड्डे को खड्डा ही बना रहने देते हैं, और वो साथ में एक और ढेर लगा देते हैं। बोल तो करके। साथ, हाँ मतलब अब हम विचारों को निकालते हैं, फिर वो ढेर हम एक और पैरेलल एक ढेर बना देते हैं। खड्डे को अगर हम्म भरेंगे तो वो खड्डे में जब डाल देंगे तो वो बाहर निकलने में असहज रहेंगे। और हम्म हम जो पैरेलल डाल रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, ये इस हम्म ऐसी ही बात है कि जैसे आपने विचारों को खड्डे में ना डाल के पैरेलल एक और ढेर बना दिया, तो वो ढेर हम्म तो उठ के कभी भी आएगा ही ना आपके पास। तो आप जी जो मैम। भी निकालना चाहते हैं उसे पूरी तरह से भर दीजिए, खड्डे में डालिए, अपने आप को खाली कीजिए। अगर जब खाली करने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो हम्म यही यही ध्यान है मैम। हम जो कहते हैं ना, हमें ये अनुभव आ रहे हैं, हमें ये अनुभव आ रहे हैं, हमें जी जी। जो हमारा जो ये इल्यूजन है जो हमें दिख रहा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, हम्म और ये इल्यूजन जो है हमारा, हम जो विचार करते हैं या सोचते हैं, हम वो करते हैं, वो हमें इसमें आते हैं। ये एक पथ है, एक रास्ता है। जैसे काका काका पढ़ेंगे तो हमें आगे अक्षर जोड़ने आएंगे, ये एक हम्म रास्ता, उसका एक रास्ता है। लेकिन आपको उसको आपके अपने आप को ना पूरी तरह से सजगता से जागरूक होके और खाली करना है। जी जब जी। भी आपको बहुत, मैं मानती हूँ कि जब बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है आदमी की, भाई कुछ ऐसा बात होती है, तो हम्म उस समय बस अगर आप ये उस समय थोड़ी सी देर ये सोच लेंगे कि मुझे अपने आप को काबू रखना है। आपको हम्म। आपको थोड़े दिन ये बात सोचने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो ये पैटर्न बना चला आ रहा है विचारों पे, आप काम नहीं अभी हुआ आपके, और ये पैटर्न हम्म जो चला आ रहा है कि भाई किसी ने कुछ आपको हिट किया या कुछ उकसाया तो आप एकदम अग्रेसिव हो गई। हम्म। तो ये जो अग्रेशन है, जो वो अग्रेसिव, वो आपको उकसा रहा है, एक किस्म से आपको हिट कर रहा है हम्म कि आप गुस्सा करिए। उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे मैम। हम्म। वो शब्द अपने भी ही लौट डाल के देते हैं। वो हाँ। शब्द भी लौट के आप ही के पास आने हैं। जो आपने नेगेटिव शब्द बोले वो भी आपके पास ही मल्टीप्लाई होके आने हैं। और जो हम्म आपके शरीर में जो आपको गुस्सा करने से जो हमारा जो सेल्स जो हमारे प्रभावित होते हैं, हमारी कोशिकाएं जो प्रभावित होती हैं, वो भी ये घटना हम्म, आपके शरीर में ही घटती है। जी जी। तो आप ये सोच लीजिए कि जो भी कुछ कर रही हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मेरे ही ऊपर सब कुछ आने वाला है। आप अपने आप को गुस्सा कर सकते हो, करिए। हम्म। अपने आप को तो गुस्सा करना नहीं चाहेंगे ना, अपने आप को तो कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहेंगे ना। कोई और यस गलत मैम। कोई गलत बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगा। और ये जो वो आपको उकसा रहा है, जो वो एक्सपीरियंस लेना है मैम आपको, कि आपने आपको ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। और वो यस मैम। कहते हैं ना, जीत के मतलब हार, अब हम जो सामना करते हैं इन बातों का, तो मुसीबतों हम्म के बाद ही हमें जो निकल के आता है, एक सही रास्ता मिलता है। हम्म। हम एक जंगल में चले जा रहे हैं, हम जान रहा है कोई सफर नहीं है, और हमें मालूम भी नहीं है आगे हम कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन हम हम्म, धैर्य रखेंगे और चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। जी जी। जो हमारे जो ये है आपता, ये क्या नाम है, योगदानंद जी जो हैं, जो आत्म हम्म। योगी की एक आत्म कथा जो है, उसमें एक प्रसंग आता है कि वो जो उन्होंने जिद करके युक्तेश्वर गिरी जी से उन्होंने बोला कि मुझे तो हिमालय पे जाना है, और मुझे हिमालय पे जाके और भक्ति का मतलब वो कर ध्यान लगाना है, यहाँ पे मेरा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें ध्यान लो, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो हम्म आप ये समझ रही है मैडम तो मुझे चला रही है, हम्म मेरे रास्ते में रुकावट बना रही है। और मैं अगर बाहर निकलूंगी और मैं गुस्सा करके उसको भगा मारूंगी तो मेरा काम में अच्छा हो जाएगा, ऐसा होना नहीं हम्म वाला है। तो युक्तेश्वर जी ने भी मतलब युक्तेश्वर जी ने उन्हें रोका,
और रोकते रोकते वो नहीं माना तो चला गया। एक दिन तो पूरे रास्ता चलता गया, अभी उधर जाना, मुझे कहाँ जाना, किधर चले जाइए, चलता चला गया, चलता चला गया। वहां उसे रास्ता ही नहीं मिला। फिर हम्म फिर वो कहते भी, किसी से पूछता है कि ये मेरे को वहां जाना है, कहते आप उल्टी दिशा में आ रहे हैं। उनका हम्म मतलब ये था, उल्टी दिशा में आने का मतलब युक्तेश्वर गिरी जी उन्हें बताना चाह रहे थे कि जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एक जो गुरु होता है, समर्पण जिसे कहते हैं, अगर गुरु तुम्हें कहता है तुम वहां जाइए तो वहां हम्म जाना चाहिए, और गुरु तुम्हें कहता है कि तुम यहीं पे आगे पूरी शिक्षा ले सकते हो, तो हम्म उनकी उनके वचनों पे आप बैठे रहिए, उनके वचनों पे विश्वास कीजिए, उनका मतलब वो मत कीजिए, विरोध मत कीजिए। आवड़ी लगती है। हाँ, हम्म। विरोध उनके मत कीजिए। सब। हाँ, विरोध नहीं, विरोधाभास नहीं रखना उनके वचनों पे। अगर विरोधाभास रखोगे तो हाथी स्नान जैसा कहने की बात होगी कि आपने हम्म स्नान किया, नदी में गए, स्नान किया, बहुत अच्छी पवित्र नदी थी, ये और नदी में जाने के बाद हाथी बाहर निकला, नदी में स्नान करके, और बाहर मिट्टी में लोटपोट कर रहा, पूरा मिट्टी लगा लिया, क्या फायदा था हम्म नहाने का। तो हम्म हमारा भी वही होता है, जब हम सुन के और कुछ नहीं अमल में लाते, तो हमारा हम्म। भी एक किस्म से हाथी स्नान होता है ये। नहीं मैम, मैं ये देखी हूँ कि जैसे ना कंटिन्यूएशन में बने रहो ना, तो हम्म आप अपने आप पे कंट्रोल ले आते हैं धीरे धीरे। पर हम्म जैसे ही अभी बीच में मेरा 1 महीने का ड्रॉप हो गया, घर में शादी वगैरह आ गई, 1 महीने का ड्रॉप आ गया, फिर से वैसे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो मन की शक्ति ऐसे लगते जाता है जैसे खत्म हो रही है क्या, ऐसा होता है। हम देखे, एक गाना आता है कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दूध की हम्म। नैया सामने थे किनारे। एक ये बात है, सिर्फ भजन, ये गाने की लाइनें हैं, लेकिन हम किसके सहारे थे, हम जो किसके हम्म। सहारे आगे बढ़ रहे थे, ध्यान के सहारे। इसको आप जी ऐसे जी जी। लीजिए कि आप ध्यान के हम्म। सहारे आगे बढ़ रहे थे, और ध्यान आपने थोड़े से दिन आपके आपने वो छोड़ा, पर उसको छोड़ने के साथ साथ अविश्वास मत कीजिए उस, क्योंकि आप दुनियादारी में इतने घुल गए कि उसको एक साइड रख दिया, आपने किनारे रख दिया। मतलब पाँच हम्म। 5 मिनट, मतलब उस पे विचार जरूर डालते रहिएगा। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि घर के कार्य छोड़ के आप ध्यान में बैठ जाएं, जो होना हम्म होने रहने दो, ध्यान करना जरूरी है। ध्यान जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम्म आपको एक मतलब एक मेमोरी बनाई रखनी है कि मैं ध्यान हम्म। कर रही थी और ध्यान से मुझे ये बेनिफिट हुए हैं। वो मेमोरी ही जी आपका जी। बहुत काम करेगी। हम्म। नहीं, ये सही है मैम, एकदम सही है। ध्यान का जी, प्रभाव दिखता है जीवन में। तो आप उसे याद रखिए, उससे भूलिए, मतलब जब कोई सही सामने रहती है तो उसके हम्म। वो अगर आपने ध्यान ध्यान या सामने रख के लिख के रख दिया, तो जब भी आप हम्म कोई गलत बात सोचने लगोगी तो वो सामने का लिखा हुआ आपको दिखेगा। हम्म। तो ऐसे आप मन मानस पटल पे लिख लीजिए अपने। जी जी। जी, जी मैम। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू मास्टर। यस मास्टर, किसी और को कुछ कहना है तो बताइए, नहीं तो ये मैम, राजकुमार जी, हाँ बोलिए मैम, बोलिए। मैम आज जो म्यूजिक बजाए थे हम्म, और जो जिस दिन डीएनए वाला क्लास था उस दिन जो म्यूजिक बजाए थे, क्या वो दोनों सेम थे? ये भी ध्वनि तानपुरा था, लेकिन उनका जो नहीं, ध्वनि नहीं, दोनों का स्पीच वो जो था, मेरे को लग रहा है दोनों डिफरेंट थे। थोड़ा डिफरेंट था। हाँ, क्योंकि मैम उसका उस जो दिन वो जो हर जो होता है ना, जैसे वो 530 से हर्ट्स पे जा वो था, ये 432 पे था, तो इनका 100 हर्ट्स का वो फर्क पड़ रहा था वो। जी मैम, वो जी मैंने आज फील किया। तो जी। मेरे को आप उस दिन जो डीएनए वाला करवाए थे ना, मेरे हम्म को वो म्यूजिक चाहिए, क्योंकि मेरे जो हेल्थ इशू है, जो मैंने हम्म आपको बताया था कि राइट साइड में पेन होता है, उस हम्म दिन क्या हुआ, पूरा जो पोर्शन में पेन था ना, वो म्यूजिक से वो हम्म पूरे पोर्शन में पूरा पेन आ गया। हम्म मतलब बट मैं जानती हूँ ये जस्ट मतलब कि थोड़ा सा वो वाइब्रेट हुआ होगा, उसकी वजह से एक बार पेन आया, फिर हम्म वो मेरे को काफी रिलीफ मिला। हम्म मतलब कि वो म्यूजिक का इफेक्ट था, वो मेरे को पूरा क्लियर समझ में आया, क्योंकि जब तक मैं मेडिटेशन कर रही थी तब तक वो पेन बढ़ता ही जा रहा था। फिर हम्म ग्रेजुअली दूसरे दिन मैंने फील किया कि बल्कि मेरे को वो कम हो गया, मतलब जितना था वो परसेंटेज कम हो गई। तो मैम हम्म। मेरे को ये वो म्यूजिक ये चाहिए वाला था। जो था, हाँ, मैं शेयर करूंगी वो आपसे। परसों वाला जो डीएनए हाँ वाला था। हाँ, ये हाँ, ये दोनों ही बट आप मैम बजाएंगे आज ना। मैंने जो फील किया वो हार्ट चक्र में बहुत मेरे को वो अजीब सा एक मैम, फीलिंग आ रही थी। आज आज जो चक्कर था ना, आज जो था ना, ध्वनि तानपुरा ही हम्म। था ये भी, और वो भी ध्वनि तानपुरा ही था।
दोनों हाँ का बट उसकी जो म्यूजिक का वो नेम थी सेम वो है, अलग थी, फ्रीक्वेंसी जो थी वो अलग जी, अलग थी। हाँ फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, ये वो एकदम वो जो समझ आ रहा था मैम। वो जो था ना, जो वो हमारे चक्करों को से हाँ रिलेट था। वो फील हो रहा था, पूरा बॉडी को हमारे इफेक्ट कर रहा है। और हमारे आज चक्र मेरे को फील हुआ ये हार्ट चक्र के ऊपर फील हो रहा था मेरे को, जो आज का जो फीलिंग्स था। चक्र, हाँ आज का जो था वो ये था कि जैसे यहाँ घूम रहा है, फिर यहाँ घूम रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। वो ऐसे राइट, ऐसे वो एक्सपैंड ऐसे हो रहा था इस तरह से। हाँ ऐसे ऐसे वो जैसे था, वो यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ, ऐसे मतलब राउंड कर रहा था वो। और जो हमारा वो उस दिन वाला था, वो ऐसे उठ के जा रहा था, एक एक राइट चक्कर से रिलेट करता हुआ जा रहा था। हमारी बॉडी जैसे हमारे जो चक्राज होते हैं ना, वहां पे हमारा एक एक ऑर्गेन होता है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेन होते हैं वो उससे कनेक्ट होते हैं। राइट। तो वो हर एक ऑर्गेन को टच करता हुआ जा रहा था, और वो मैंने निकाला था उसी के लिए। मतलब 520 हर्ट्स पे निकालोगे ना आप, तो आपके चक्करों को टच करेगा, वो म्यूजिक टच करेगा। ओके। और हाँ, और 520 से कम वाला जो होगा वो लो। आपके चक्करों को मतलब ऐसे वो करेगा, मतलब एक किस्म से बॉडी में राउंड राउंड घुमाएगा अच्छा, किसी। हाँ रोटेशन वाला आएगा, एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में हाँ, आएगा। ये स्टेट अलाइनमेंट में आएगा। ओके ओके। तो ये आपको एक चक्कर से दूसरे चक्कर, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे बॉडी में चलता जाएगा। और इसी राइट। से हमारा डीएनए इंक्रीज होगा, और डीएनए हाँ ही मैम, वो तो अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी और वो म्यूजिक हाँ का फ्रीक्वेंसी का वो कैलकुलेशन है ना, जिस हाँ साउंड का कैलकुलेशन होता है। हाँ और जी। उसमें जो मेंटल पीस आता है वो हाँ डिपेंड करता है ना उस सब हाँ, पे। और इसको आप वैसे भी मतलब ऐसे भी सुनते रहेंगे ना। नहीं तो हम्म। अगर आप काम कर रहे हैं और काम करते हुए भी आपने ईयरफोन लगा लिया और म्यूजिक सुना, आप अपना काम कर, खाना बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, आप ध्यान में नहीं बैठे, उस समय भी ये आपकी बॉडी को हील करेगा। राइट राइट। वो साउंड हाँ, हीलिंग है ना और मैम, वो तो। जी जी जी, जो नाद होता है ना हमारा, जो हमारे हाँ। भीतर की जो चीजें हट जाती हैं, तो हमें नाद तभी, वो कहते हैं इन पे जो मिट्टी जमी हुई है, गर्द जमा हुआ है, धीरे धीरे जब हटता है, हमारे बीच विचारों का क्राउड जो है ना इतना ज्यादा है, जैसे जैसे वो क्राउड हटने लगता है, तो हमें ध्वनि अपने भीतर का ओम सुनाई देने लगता है। वही राइट। ब्रह्मनाद है। और ये जो हमिंग वाली साइन है, हमिंग वाला, अगर आप हमिंग भी करोगे और ये ध्वनि तानपुरा का ये संगीत सुनोगे बार बार, तो किसी हद तक बचा अपने आप को बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि हमारा राइट। हमारा जो डीएनए है ना, डीएनए हमें बीमारियों से हटाता है, आजाद करता है। अगर हम अपने डीएनए को, हम जो अभी एट प्रेजेंट हर आदमी जो होता है अपने डीएनए का 3% यूज कर रहा है। 3% से ज्यादा हमें बढ़ाना है, जितना हम बढ़ाएंगे ना उसे 3% से ज्यादा 10% पे ले जाएंगे ना, 10% पे आपको हाथ मिलाने वाला कहेगा ये आपके हाथों में कौन सा करंट आ गया भाई। और जब आप 10% पे बाई चांस आप ले जाते हैं अपने आप, तो किसी से हाथ मिलाना छोड़ दीजिए, राइट। क्योंकि एनर्जी हमेशा ट्रांसफर हाँ भी मैम। होती है। मैम अपने इसमें भी तो है, वो जो पैर छूना है बड़ों को, वो तो वही है ना कि वो हाँ ब्लेसिंग भी दे रहे, तो मतलब मेरी उनकी एनर्जी हमारे पास आ रही है। हाँ, तो वही मैं बता रही, जब आप मान लो किसी उससे हैं और अपना जान नोइंगली आप अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस समय थोड़ा ना संपर्क में से बचना चाहिए आप, राइट। एकदम से। यस मास्टर, किसी और को कुछ, या हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे आज। धन्यवाद मास्टर इतने ध्यान से सुनने के लिए। और ये राजकुमार जी, आप ये अनम्यूट करेंगे अपने आप को। मिस्टर राजकुमार, अगर आप सुन रहे हैं मास्टर, मुझे सुन पा रहे हैं, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हम जान लें आप कहाँ से जुड़े हैं। नहीं, आज नहीं करेंगे, वो कल करेंगे अनम्यूट। चलो, थैंक यू मास्टर, ऑल ऑफ यू। हाँ। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। हम्म, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम। शिवरात्रि मैडम। शुभ रात्रि सभी को।